राधे राधे। कैसे हो सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। रिया फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। और ठंडी बहुत पड़ रही है तो स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। और हम लोग भी बहुत अच्छे से रहेंगे, ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो जानते हो कि सुबह सुबह के काम किचन में सबसे पहले काम किचन की ही आता है। बाकी काम छोड़ने के बाद तो वही बच्चों का लिए मैं नाश्ता और लंच, मतलब कि लंच ही बना रही हूँ स्कूल के लिए। तो रिया ने तबीयत ख़राब है तो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। और अमन ने बोला मम्मी आज गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दो खस्ता करके, तो वही मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो थोड़ा सा उसमें डाल दी थी आटा की, देखते हैं तेल मेरा गर्म हुआ कि नहीं, गर्म हो रखा है। और उसके बाद फटाफट बना देती हूँ। अमन ने नहा धो के तैयार होकर पूजा कर रहा है। जैसे नहाता है उसे भी पूजा कर देता है कि मम्मी को समय है तो पूजा कर दूँ, क्या करूँ। क्योंकि इस समय स्कूल, हर स्कूलों के मतलब टाइम तो चेंज ही हो गया है, तो इनका भी, बच्चों के भी मेरे टाइम चेंज हो गया है। तो इसीलिए आराम से काम होता रहता, ज़्यादा फटाफट काम नहीं रहता है। जब तीनों लोग का जाना होता है, लंच बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तभी थोड़ी परेशानी आती है। और अभी इनके पापा भी नहीं हैं तो सिर्फ 2 ही लोग का, प्रिया भी नहीं जा रही तो अमन के लिए भी थोड़ा देखना पड़ता है। और फिर हम लोग तो अपने लिए बाद में ही करते हैं जब अमन को छोड़ के आते हैं। और दोस्तों जो न्यू है मेरे ब्लॉग को देखेंगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सपोर्ट करना, और जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा प्यार देना। क्योंकि बहुत मैं इस समय परेशानी में हूँ। आप लोग इतना समझ सकते हो कि यूट्यूब जो हैं, जो छोटे यूट्यूबर हैं तो कोई देख भी नहीं सकता है, तो ऐसे मत किया करो। और मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी, फटाफट पूड़ी बना के, जो ठंडी पड़ती है तो सही रहता है, नहीं जैसे लंच में तो ये हो जाता है। उसके बाद उनका जिसका सूट था उनका फ़ोन आ गया, तो सूट तो सिला था लेकिन तुरंत करना आधा रह गया था, रात के ही कर लेती हूँ। जब रात के समय रहता ना तो मैं ज़्यादातर तो रात के ही काम को मैं अक्सर कर लेती हूँ कि जो सुबह थोड़ा हमें आराम लगे, सुबह घर के काम करूँ कि इसको सिलाई वाला काम करूँ। तो इसीलिए ज़्यादा मिलता भी नहीं है, जब कभी कभार मिलता है तो फिर ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये देखो रिया, मतलब इन दोनों को ये होता है ना कि जहाँ पे सामान रखेंगे, मतलब पिए खाएंगे तो वहीं पर रख देंगे कि मम्मी काम पे है कि किचन में रख देंगे, ये नहीं होता है। अब देखो हंस भी रही है रिया ने, तो वही हम अमन भी खड़ा हो रखा था कि हाँ सही है, जो कि दोनों करते, लेकिन एक एक का बोलते रहे, अमन ने ऐसे किया रिया ने ऐसे करी, मतलब ऐसे दोनों बोलते रहते हैं। और पोहा बना के कढ़ाई में बोली थी कि रख देना सीख में, तो वे भी नहीं रखे तो सूख जाती ना, फिर थोड़ा फुलाना पड़ता है तभी धोने को होता है। जब फटाफट जब पानी में डाल दो ना फिर धोने का आराम रहता है। और ये दूध वाला भगोला है, दूध खत्म हो गया तो उसी में चाय बना दिए थे। तो इन सब बर्तनों को धो के अच्छे से रख दूंगी। और दूध वाले बर्तन तो अक्सर ध्यान से धोना पड़ता है क्योंकि फटने का फिर डर रहता है, थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा तो, या गर्मी हो या ठंडी हो, ठंडी में तो इतना दूध नहीं फटता है, लेकिन दुकान से जब दूध लाते हो मतलब डेली से, तो उसका कोई वो नहीं कि दूध उसी दिन के रहता है। तो घर के काम मैं रात तक ऐसे करती रहती हूँ, क्या करूँ अभी। और फिर नेक्स्ट दिन का फिर ब्लॉग शुरू हो गया है मेरा। तो जानते हो कि हम लोग, मतलब हम लोग क्या, मैं ही अकेली मतलब गुनगुना पानी पीती हूँ, मुँह धो के फ्रेश होके फिर अपना गुनगुना पानी रख देती हूँ होने के लिए, फिर गिलास में लेके पीती हूँ। तो अक्सर आदत है कि जब आ सकता तो मैं क्या करती हूँ, खड़ी है करके पानी पीती हूँ, जिससे खड़े होते तो उसमें पानी पी लेती हूँ। पीना नहीं चाहिए खड़े होके पानी, लेकिन मेरी इतनी लापरवाही है, मैं सही बताती हूँ कि मैं अपने आप को मतलब ये नहीं सोचती कि बैठ के पानी पीना चाहिए। जब कभी कभार जब ज़्यादा दिक्कत आ जाए तब हाँ बैठ के पीऊँगी, जब उसके बाद सही हो जाता तो फिर ऐसे पीने लगती हूँ खड़ी होके। तो यहाँ पे आज मेरा मन था, बच्चों का मन था कि मतलब कि हरे मटर के पराठा बनाओ, ना पूड़ी ना कचौड़ी, सिर्फ पराठा। तो ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ना ऐसे बनाओ, बहुत कितनों भर के बनाओ, ना फटेगी ना चिपकेगी, और ढेर सारा उसके अंदर भर के बना सकते हो ये बैटर। तो मैं इसमें क्या करी हूँ कि ले ली हूँ मटर, छिल के रखा हुआ था फ्रिज में, 2 दिन से ही फ्रिज में रखा था। तो मटर ले ली हूँ, 3-4 लहसुन के कलियाँ, अदरक 2-3 हरी मिर्ची, काली मिर्च, थोड़ा से जीरा, इतना से डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ बढ़िया से। मतलब ज़्यादा पेस्ट जैसे नहीं, दरदरा ही रहेगा, तो उतना दरदरा भी नहीं, मतलब जैसे नहीं रहेगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि इसको मैं पीस लेती हूँ। पीसने के बाद फिर इसमें मैं क्या करती हूँ, आप लोग को आगे चलो दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी। तो ये कढ़ाई रख ली, कढ़ाई में सिर्फ 2 बूंद तेल डाल दी, फिर जो कि चिपके ना, ज़्यादा तेल मत डालने से, सिर्फ 2 बूंद से तीसरा बूंद ना होने पाए थे उसमें। थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल दिए थे, क्योंकि ठंडी के सीजन में हींग बहुत ज़रूरी होता है खाने पीने में डाल के बनाओ तो, क्योंकि बच्चे खाएंगे ही नहीं, लेकिन उसे आप किसी खाने में डाल दो उसके साथ खा लेते हैं बच्चे। तो मैं थोड़ी सी हींग डाल दी हूँ और जीरा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ उसको जो बनाई थी
मटर को। अब इसको डायरेक्ट डाल के इसको भून लेंगे अच्छे, मतलब कलर चेंज होने तक भून लूँगी। जब एक एक खिला हो जाए तो इसमें आप जो थोड़ा बहुत रहता है ना कि गीला, तो ये गीला नहीं रहेगा और अच्छे से भून ही जाएगा। और एकदम स्लो आंच में कर रखी हूँ। ये देखो अभी इसमें नमक नहीं डाल, आपको डालना है मसाला तो आप दम आलू मसाला या चाट मसाला थोड़ा से धनिया पाउडर ये डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ नमक और थोड़ा सा दम आलू मसाला डालूंगी और कोई मसाला नहीं। और देखो कितना अच्छे से भुन गया है। ऐसे बनाओ पराठा, मैं क्या बताऊँ, गजब पराठा बनेगा। नाश्ता या चाय के साथ या बच्चों का लंच में तो या फिर घर के लिए बनाओ या कोई मेहमान आ जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा, फटाफट ये नाश्ता बन के तैयार है चाय के साथ देने के लिए, कुछ भी ना हो घर में तो ऐसे नाश्ता बहुत सही रहता है। ठंडी में तो जानते हो कि मटर की सीजन चल ही रहा है इस समय। तो ये देखो कितनी अच्छे से मेरा बन के तैयार हो गया है और मैं बनाने के लिए तैयार करके और उसको भर के बनाने जा रही हूँ। और भर के बना के और रिया को भी बोल रही हूँ कि उठो ब्रश व्रुश कर लो और उसके बाद एक पराठा खा के तब अपना दवा ववा खाओ। उसके बाद अमन को भी बोल रही हूँ कि जल्दी से आ जा तू भी, को और लंच भी तेरा पैक करके फिर तुम्हें छोड़ आती हूँ। फिर उसके बाद जो काम है बाकी आके करूँगा। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी और इतने बड़े बड़े बनाए थे, मैं क्या बताऊँ। जब हमको ना मैं बेलने लगूँ आटा ना चिपके और ना फटे ना चिपके हो, तो लगता है ना कितने बेलते रह जाओ उसी को, कितने लंबे कितने बड़े कर दो पराठे। तो मेरा यही रहता है। जब चिपकता है तो बहुत गुस्सा, मैं अपनी आदत बताती हूँ, मैं बहुत गुस्सा लगती है जब बार बार चिपक जाता है। सूखा आटा लगाना पड़ता है और सूखा पसंद नहीं है ज़्यादा लगाना, या रोटी हो किसी चीज़ में, क्योंकि वो ना बहुत किचन में फैल जाता है, झड़ने लगता है सारे, गैस में डबल टिबल काम बन जाता है। तो मेरा यही कहना है। तो मैं आटा ऐसे गूँथती, न ज़्यादा मेरा गीला रहता है ना ज़्यादा ठोस रहता है, मतलब मीडियम में आटा। और ये देखो कितने पतले पतले पराठा कैसे बना लो आप इसमें मटर में। तो वही मैं बना रही थी और ये देखो अच्छे से थोड़ा सा आटा लो, ज़्यादा आटा नहीं, जो तो पतले बने और मटर ज़्यादा रहे अंदर। तो ये देखो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म हरे मटर की पराठा। तो यहाँ पे बना रही, कुछ बातें भी कर रही थी अमन लोगों से। मतलब होता है ना कि जब घर में रहो तो अपना बातें बच्चों से करते रहो। बंद कर दूँ क्या रिया? फिर उसके बाद अमन को छोड़ने आई हूँ। छोड़ने के बाद कुछ सामान मेरा ख़त्म हो रखा था, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सामान थोड़ा बहुत ख़त्म रहता है तो फिर उसी हाथे में लेके चली आती हूँ, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर करना भी नहीं अच्छा लगता है। फिर एक बार ऊपर आ जाना तो लगता है कौन जाए नीचे, ऐसे होता किसके किसके साथ ऐसे होता है। मेरा तो यही होता है कि किसके किसके साथ होता है ऐसे। तो वही सामान लेके आ गई। और सामान क्या ख़त्म था, विम बार जल बर्तन धोने वाला। मैं साबुन नहीं यूज करती यहाँ पे, मैं अब ज़्यादातर विम बार जल ही यूज करती हूँ। और ना ये रखा हुआ है बोतल विम बार जल के, तो उसी में पाउच ला के उसमें डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, तो काफ़ी दिन चल जाता है। और फिर यहाँ पे मैं डाल दी थी चने, तो चना के साग उग आए हैं, तो मैं इसलिए जब जैसे इसका अंकुरित ऊपर आ जाता है ना तिनकन है, उसे मैं खोट मतलब तोड़ के खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। नमक जैसे स्वाद, हमारी तरफ बोलते हैं इमन लोनी हो गई है चने में। ऐसे चने के साग मिल जाए ना तो फिर क्या बताऊँ, गजब अच्छी लगती। नमक और मिर्ची के साथ खाओ, लहसुन भी उसी में डाल दो नमक के साथ।